नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। संचार साथी को लेकर क्यों बवाल है? क्या है संचार साथी? जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा सवाल है और सवालों के बीच में क्या है संचार साथी, जिसको डाउनलोड करके एक रिकॉर्ड बना दिया गया है। टू द पॉइंट समझते हैं। दरअसल संचार साथी एक ऐसा ऐप है जो भारत सरकार ने इसे जनवरी 2025 मतलब साल की शुरुआत में ही से लॉन्च किया था और उसके बाद दावा ये किया गया कि ये आपके मोबाइल की सुरक्षा या आपका मोबाइल गुम हो जाए उस पर ध्यान रखता है, या फिर बहुत सारे स्पैम कॉल जो आते हैं उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बवाल तब मचा जब भारत सरकार ने कुछ कंपनियों को ये आदेश दे दिया जिसमें यह कहा गया कि आप फोन बेचने से पहले प्री इंस्टॉल करेंगे इस ऐप को, संचार साथी को। अब उसमें बीजेपी समर्थक जो लोग थे उन्होंने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। अनुच्छेद 21 का हवाला दिया गया। कहा गया कि ये तो निजता के अधिकार का हनन है। संविधान हमें निजता का अधिकार देता है। अगर हम संचार साथी अगर प्री अपलोड रहता और डिलीट करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, तो सरकार का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता है बल्कि एक सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। ये फिर हमारे ओटीपी का अधिकार हो या फिर हमारे पर्सनल चैट हो जो हम किसी भी दोस्त रिश्तेदार किसी से भी कर रहे हो या प्रोफेशनल कोई बातचीत किसी से कर रहे हो, इन सब पे किसी की नजर रहेगी। मतलब हमारे मोबाइल में कुछ भी हमारा प्राइवेट नहीं रहेगा। ये इस तरीके से बातें चलने लगी जिसमें कुछ बीजेपी सपोर्टर्स, आम लोग या फिर विपक्षी खेमा के लोगों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया और बहुत इस पे सियासी बवाल मचा कि सरकार मोबाइल फोन पे और मोबाइल फोन के जरिए और इस ऐप के जरिए, संचार साथी ऐप के जरिए हम पर निगरानी रखना चाहती है और नागरिकों के मौलिक अधिकार को या निजता के अधिकार का हनन करना चाहती है। बहुत बवाल मचने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आकर सामने एक क्लेरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप ये ऐप को डिलीट कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। वैसे जिन जिन कंपनियों को आदेश दिया गया था उनमें कई कंपनियां राजी हो गई थी प्री इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन एप्पल ने पहले भी इसका विरोध किया था जब इस तरीके से किसी देश ने उसके ऊपर दबाव बनाया था कि प्री इंस्टॉल होना चाहिए कोई ऐप, तो उसने इनकार किया था क्योंकि एप्पल को अगर कोई चूज करता है तो सिर्फ और सिर्फ इस लिहाज से कि सिक्योरिटी उसकी बहुत अच्छी है। अब एप्पल जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में भी इस पर व्यक्त करता, लेकिन उससे पहले सरकार ने अभी तक के मुताबिक क्लियर कर दिया है कि नहीं, संचार साथी अब वैकल्पिक है। अगर आप चाहें तो आप अपने मोबाइल में से नहीं रख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जिसकी लड़ाई लोग लड़ रहे थे। लेकिन इसी बीच एक और डेटा आ जाता है और उस डेटा के मुताबिक जब ये सवाल जवाब हो रहे थे तो एक दिन में 60,000 लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया। ये सरकार के स्तर पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि संचार साथी पर लोगों का खूब भरोसा है। लेकिन इस भरोसे के बीच में और इस भरोसे के बावजूद सवाल ये हम सब का है कि निजता का हनन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 21 का हर हाल में ख्याल रखा जाना चाहिए। यानी हमारे मोबाइल फोन में क्या है, नहीं है, हम किससे क्या चैट कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, हमारा बैंक अकाउंट का ओटीपी, हमारा बैंक अकाउंट, ये सब कोई तीसरी आंख ना दिखे, कोई तीसरा व्यक्ति ना दिखे। और संचार साथी को लेकर जो बीच में बातें निकलकर सामने आई उसके मुताबिक यही था कि संचार साथी ऐप के जरिए सरकार हर स्तर पे आप पर निगरानी रखना चाहती है। निगरानी ना रखे तो भी संचार साथी के जरिए ये सारा इंफॉर्मेशन, मतलब आपका पर्सनल डेटा किसी और के पास होगा। अगर सरकार के स्तर की, मतलब अगर सरकार की पॉलिसी चाहे कि अगर किसी के मोबाइल के जरिए उसका सब कुछ डिटेल, सब कुछ डेटा अगर वो अपने पास एक्सेस कर ले तो ये बहुत इजी था और इसीलिए लोग इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठा रहे थे। अभी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ये वैकल्पिक है, आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में जब आप मोबाइल फोन खरीदने जाएंगे फिर आपको पता चलेगा, या संचार साथी ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो बिना एक्सेस दिए शायद आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आप एक बार देख लीजिए खुद ही मोबाइल में ऐप ये डाउनलोड करके, अगर जरूरी हो तो, नहीं जरूरी हो तो कोई जरूरत नहीं है संचार साथी या किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की, क्योंकि सरकार का बस ये कहना है कि आप इसके जरिए अगर आपका मोबाइल फोन गुम हो गया तो हम ट्रेस कर लेंगे, अगर स्पैम कॉल आ रहा है तो आप इसको लेकर अलर्ट हो सकते हैं, उस पर भी हम एक्शन ले लेंगे। अब ये दो चार बातें सरकार की तरफ से गिनाई जा रही है, लेकिन इसको लेकर भ्रम बहुत है।
ये खुद आप आजमाइए, क्योंकि आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन है। बहुत कुछ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है संचार साथी के बारे में। अगर आपको नीड हो देन आप डाउनलोड कीजिए, नहीं हो नहीं कीजिए, क्योंकि अगर ये सरकार कह रही है कि ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, नहीं तो पहले के मुताबिक ये किया गया था कि कंपनियों को आदेश दे दिए गए थे कि प्री इंस्टॉल करके आप इसे बेचिए। और दूसरी बात, सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए, जैसे मैं मोबाइल पहले से ले चुकी हूं या आप मोबाइल पहले से खरीद चुके हैं और अभी हमारा हाल फिलहाल 5-6 महीने या 1 साल में फोन खरीदने का प्लान नहीं है, तो हमारे मोबाइल में जब हम सॉफ्टवेयर अपडेट करने जाते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट के बहाने वो ऐप ऑटोमेटिक हमारे मोबाइल में आ जाता। सरकार अभी तक ये कह रही है, लेकिन आप अपने मोबाइल पे नजर रखिए कि कहीं तीसरी आंख या कोई तीसरा व्यक्ति आपके मोबाइल में घुसकर आपकी प्राइवेसी वाली चीजें देख तो नहीं रहा है। अगर संचार साथी ऐप से जुड़ा हुआ कोई भी आपके जहन में सवाल है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। हम अगली बार वीडियो के जरिए बातचीत करेंगे कि हाँ क्या हो सकता है संचार साथी ऐप के जरिए। मैं आपके सामने लाइव आने की कोशिश करूंगी। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, रीमा प्रसाद नाम से चैनल है। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जरूर जुड़िए। नमस्कार।